हेलो फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। अभी है मॉर्निंग का समय और मैं इस वक्त बिता रही हूँ अपने बेटे के साथ। मॉर्निंग का समय आंगन में। तो ठंड के दिनों में हम इस आंगन को किस तरह से हम यूज़ कर सकते हैं। ऑलमोस्ट हमारा मोस्ट ऑफ द टाइम दिन का जो है इस आंगन में ही बीतता है, क्योंकि एक प्रॉपर धूप जो कि 9 बजे के बाद एक प्रॉपर धूप आनी वहाँ शुरू हो जाती है। ठंड में ये धूप बहुत अच्छी लगती है, बॉडी के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद होती है। इसलिए हमारा मोस्ट ऑफ द टाइम ठंड के समय का आंगन में ही इस तरह से निकलता है। मेरे हस्बैंड ऑफिस जा चुके हैं और मेरा बेटा आज घर पे इसलिए है क्योंकि कल ही उसके हाफ ईयरली एग्ज़ाम्स ख़त्म हुए थे और आज उसका वैकेशन है। आफ्टर एग्ज़ाम का छुट्टी है बोलें तो, इसीलिए वो आज घर पे है और हम माँ बेटे दोनों मिलके नाश्ता कर रहे हैं। नाश्ते में बनी है सैंडविच एंड चाय। जो मेरा बेटा बस सैंडविच खा रहा है और मैं चाय के साथ सैंडविच खा रही हूँ। मेरा छोटा बेटा जो कि अभी 5 से 6 महीने का है, वो अंदर सो रहा है क्योंकि ये उसका नैप टाइम है। वो अर्ली मॉर्निंग उठ जाता है, उसके बाद इस टाइम पे वो नैप टाइम लेता है। तो मैं अपना बाकी का काम कर सकती हूँ। अपने बड़े बेटे को मैं वक्त नहीं दे पाती हूँ क्योंकि मोस्टली वो स्कूल में ही होता है। अब वो स्कूल जाने लगा है इसीलिए, और स्कूल से आने के बाद वो अपने रूटीन में बिज़ी हो जाता है और फिर शाम को जल्दी भी सो जाता है क्योंकि उसे अर्ली मॉर्निंग भी उठना होता है। ठंड का वक्त तो यूं ही निकल जाता है हमारे दिन का हमारे रूटीन कामों में। इसीलिए जब कभी कभी इस तरह का टाइम मिलता है अपने बच्चों के साथ बिताने के लिए, तो मैं उसे फुली इंजॉय करती हूँ और पूरा टाइम मैं अपने बेटे को देती हूँ। संडे का वक्त होता है, मतलब वो हफ्ते में एक दिन आता है और उस दिन हमारे बहुत सारे पेंडिंग काम भी होते हैं, घर के बाहर के भी होते हैं। तो वही करने में संडे निकल जाता है। बच्चों को इतना टाइम नहीं दे पाते हैं जितना कि एक एक्स्ट्रा छुट्टी होने पे हम दे पाते हैं। सबसे पहले तो मॉर्निंग 9 साढ़े 9 से 10 बजे के बीच में ये फोल्डिंग बेड आंगन में बिछा दिया जाता है। और मेरा बेटा अभी सो रहा है छोटा वाला, तो उसे भी हम अपने साथ ही ले आते हैं। और देखिए हमारे आंगन का ये स्पेस है, इतना स्पेस है कि मेरा बेटा यहाँ आराम से साइकिल भी चला पाता है। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि एक फोल्डिंग बेड रख देने के बाद भी इतना स्पेस होता है कि वो आराम से अपनी साइकिल चला पाता है। यहाँ पे उसने अपनी साइकिल चलानी यहीं पे स्टार्ट की है, बाकी रोड पे जाना तो बाद में हमने शुरू किया। सबसे पहले उसने इसी आंगन में ही गोल गोल से साइकिल चला के उसने साइकिल चलानी सीखी है। एक्चुअली मेरा जो बड़ा बेटा जब बहुत छोटा था और इसने जब चलना सीखा तो इसी आंगन में सबसे पहले चलना सीखा, उसके बाद ही वो घर के बाहर जाके उसने चलना सीखा। सबसे पहले इस आंगन में ही सीखा। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि आंगन काफ़ी स्पेशियस है और हमारे लिए काफ़ी यूज़फुल होता है। इतना स्पेस इसमें है कि एक छोटा बच्चा आराम से इसमें साइकिल चला पाए, मैं इस फोल्डिंग बेड पे बैठ के आराम से अपने छोटे मोटे से काम कर पाऊँ। आंगन में खुली धूप तो आती है, लेकिन जो हमारे करी पत्ता का पेड़ है आंगन में, उसकी वजह से, और जो हमारे राइट साइड की तरफ जो नीम का पेड़ है उसकी वजह से धूप जो है वो छन के आती है। तो एक गुनगुनी धूप भी मिलती है, बहुत तेज़ सीधी धूप नहीं मिलती, गुनगुनी सी धूप मिलती है जो हमारे लिए काफ़ी अच्छी है। और इस तरह से देखिए मैं अपने छोटे मोटे से काम, ये मैं अपने बेटे के लिए एक क्राफ्ट बना रही हूँ और ये मैं आंगन में कर रही हूँ क्योंकि ये ठंड का वक्त है और हमारा मोस्ट ऑफ़ द टाइम ठंड में ही निकलता है। मेरा बेटा ये जब से इसने साइकिल चलानी सीखी है, ये हमेशा साइकिल से उतरने का नाम ही नहीं लेता। मैं कुछ भी काम कर रही हूँ, चाहे मेरे बच्चे को इस खाना भी खाना हो तो वो साइकिल पे ही खाता है। नया नया क्रेज़ है ये उसका, क्योंकि उसने अभी साइकिल चलानी अभी सीखी है। साइकिल उसे 1 साल पहले ही मिल चुकी थी, लेकिन उसने चलानी अभी अभी ही सीखी है। घर के जो बहुत मिसलेनियस से काम होते हैं, जैसे कि कुछ चीज़ें बनाना, लाइक वड़ी बनाना, पापड़ वगैरह बनाना, तो वो इस आंगन में आराम से हम बना के सुखा सकते हैं। और क्योंकि यहाँ अच्छी धूप आती है, कपड़े वगैरह सूखने के लिए ठंड के टाइम में, बारिश के टाइम में काफ़ी अच्छी जगह है। आंगन की जो जगह होती है वो काफ़ी अच्छी है, तो इस तरह के काम यहाँ होते हैं। गया है लंच का टाइम, तो हम लंच भी धूप में इसी तरह बैठ के कर रहे हैं। लंच में आज बना है पालक वाली दाल, राइस, रोटी, पापड़, जो कि मेरे बेटे की फरमाइश थी क्योंकि आज उसकी छुट्टी है। तो मैंने उससे पूछा कि वो एक्स्ट्रा में क्या खाना चाहता है आज अपने से, तो उसने बताया कि वो ये सब खाना चाहता है, तो मैंने बना दिया।
हम दोनों अपने लंच भी इंजॉय कर रहे हैं धूप में, गुनगुनी सी धूप में। मेरा छोटा बेटा भी आ गया है, वो भी उठ चुका था उस वक्त, तो वो भी यहाँ इस तरह से लेटा हुआ है। देखिए रेड कंबल के अंदर मूवमेंट्स आपको दिख रहे होंगे मेरे बच्चे के। तो ओवरऑल ये है कि हमारा जो भी मिसलेनियस काम है वो आजकल मैं आंगन में ही ले आती हूँ और इस तरह से आंगन में ही उसे करती हूँ, जिससे कि बॉडी भी थोड़ी वार्म अप होए, थोड़ी धूप भी लगे, विटामिन डी मिले हमें और हमारे लिए यूज़फुल भी है। घर के अंदर, क्योंकि ये जो क्वार्टर्स हैं ये पत्थरों के बने हुए हैं, तो ये काफ़ी ठंडे होते हैं ठंड के समय में अंदर। और वैसे भी हम जयपुर के नियर बाय एरिया में रहते हैं, तो जयपुर और राजस्थान की ठंड तो सभी जानते होंगे, यहाँ बहुत ठंड पड़ती है। और बाकी बाकी जो नॉर्मल जगह हैं लाइक यूपी और जो भी और स्टेट्स हैं, उनके अकॉर्डिंग यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ठंड होती है। तो इस तरह से ठंड का वक्त हमारा आंगन में ज़्यादा बीतता है। मेरे लाइफ का बहुत बड़ा हिस्सा 15 साल के करीब का हिस्सा जो है वो छत्तीसगढ़ में बीता है। इसीलिए छत्तीसगढ़ के कंपैरिजन में यहाँ बहुत ठंड थी। जब मैं अपनी शादी के बाद यहाँ शिफ्ट हुई थी हस्बैंड के साथ, तो मैं यहाँ की ठंड सहन नहीं कर पाती थी। अभी 5 से 6 साल हुए हैं कि मैं यहाँ की ठंड के मौसम में यहाँ मेरी बॉडी अडॉप्ट होना शुरू की है। मैं यहाँ की ठंड सहन करना शुरू किया है मेरी बॉडी ने। मैं यहाँ की राजस्थान की ठंड सहन ही नहीं कर पाती थी, क्योंकि छत्तीसगढ़ में उतनी ज़्यादा ठंड नहीं होती जितनी यहाँ होती है। यहाँ एक अलग टाइप की ठंड होती है और इन क्वार्टर्स में ठंड भी ज़्यादा लगती है, क्योंकि ये पत्थरों के बने हुए घर हैं, काफ़ी पुराने हैं, बहुत मज़बूत हैं हालांकि, लेकिन काफ़ी ठंडे रहते हैं। गर्मी में गर्म नहीं रहते, गर्मी में भी ये ठंडे ही रहते हैं। ठंड का मौसम भी यहाँ से चला जाता है, तब भी इन क्वार्टर्स को अंदर से ठंड जाने में और अंदर से गर्म होने में काफ़ी वक्त लग जाता है। काफ़ी एक से 1.5 महीने का टाइम ये और लेते हैं अंदर से पूरी तरह से ठंडे होने में। एक तो ये राजस्थान की ठंड, ऊपर से ये पत्थरों से बने क्वार्टर्स के अंदर जो ठंडक बैठ जाती है वो काफ़ी वक्त में निकलती है। ये तो मैं आपको राजस्थान के सरकारी क्वार्टर्स की जानकारी दे रही हूँ। कभी मौका मिला तो मैं जहाँ छत्तीसगढ़ में रहती थी वहाँ के क्वार्टर्स की जानकारी भी आपको ज़रूर दूँगी। तो इस तरह के सरकारी क्वार्टर्स की जानकारी के लिए बने रहिए हमारे चैनल में। मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर, प्लीज़।